हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप खरच बाप असतो, ऐसा मराठी में कहते हैं, मतलब बाप वाकई बाप होता है और सबका बाप आ गया। पैसा तेरा बाप देगा। So if I had the money, these are the computers that I would buy. ए ऋषि कपूर, तू है ना ये मैकबुक प्रो का है ना, डब्बा भी नहीं खरीद सकते रे। ए जा रे तू, इतने दिन नहीं आया था ना, सुखी था मैं पागल। तो क्या हुआ है कि बहुत टाइम से एप्पल है ना नए मैकबुक्स लाने वाला है, इसके रूमर्स चल रहे हैं 14 इंच 16 इंच 14 इंच 16 इंच, लेकिन सबने बोला था एक चिप आएगा इसमें बहुत ही प्रो बहुत पावरफुल चिप कॉल दी M1X। ऐसा हुआ नहीं ना, एप्पल ने सरप्राइज दिया। एप्पल ने एक नहीं दो चिप निकाले, एक नहीं दो लैपटॉप्स में। Now I'll first tell you what the M1 is. Intel अपने चिप्स बनाता है, एप्पल हमेशा वो यूज करता था, बहुत अच्छे बहुत फास्ट कंप्यूटर्स होते थे। फिर एप्पल ने कुछ टाइम पहले M1 चिप बनाया, अपना खुद का इंटीग्रेटेड आर्म बेस्ड चिप। मतलब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। जब एक कंप्यूटर बनता है तो उसका CPU होता है, उसका GPU होता है, रैम होता है, ये सारी चीजें होती है ना, ये सबके सबकी अपनी अपनी एक पावर सोर्स होती है, फिर अपनी अपनी एक उसका एक सर्किट होता है, उस हिसाब से वो चलते हैं और एक से दूसरे में कमांड जाती है। इतना सिंपल सा आप समझ लीजिए। M1 में ये सब एक साथ आ जाता है, सबका सब इंटीग्रेट हो जाता है और वो एक चीज बन जाता है। सो इट बिकम्स फास्टर। अब सबका एक ही पावर सोर्स है, इट बिकम्स पावर एफिशिएंट। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये चीज बहुत फास्ट होती है। ये M1 चिप्स जो अभी कुछ टाइम पहले मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में आए थे, अगर आप वो खरीदें और वही 16 GB रैम वाला आप खरीद लें तो दैट कैन रन रिंग्स अराउंड सो मेनी इंटेल बेस्ड एप्पल के ही लैपटॉप्स। एप्पल के लैपटॉप जो खुद ही बहुत अच्छे, उनसे M1 चिप वाले इतने ज्यादा अच्छे, कोई 4 5 6 गुना अच्छे हैं कि मतलब वही आप ले लो अच्छे खासे रैम वाला, तो मतलब आप एक 5 7 मे बी इवन 10 साल बिल्कुल सेट हो। सेट मतलब सेट, अच्छा खासा एडिटिंग हो जाए उसमें भाई। तो ये M1 चिप अगर ऑलरेडी इतना अच्छा था तो एप्पल ने प्रो वाला निकाला, वो कितना अच्छा होगा ना। आई टेल यू, जब मैंने इसका मैं पूरा लॉन्च इवेंट देख रहा था, मुझे पता था मैंने लॉन्च इवेंट करना है, ऐसे लाइट वाइट चालू करनी, फिर शूट करना है। मैंने शूट कैंसिल करवाया। आई वॉज फेंटिंग। मैं बोला ये क्या देखा, मतलब इन द मिडल ऑफ द शो आई वाज लाइक एप्पल स्टॉप, जस्ट टेक माय मनी ऑलरेडी। इससे ज्यादा क्या करोगे तुम लोग क्या चाहते हो? इंटेल वाले अपनी दुकान को ताला लगा दे? इज दैट व्हाट यू वांट? बट दैट्स व्हाट दे डिड, एंड दे डिड इट ट्वाइस विद 2 न्यू चिप्स which are blazing fast। वो क्या कर सकते? we might have witnessed history कि ऐसा लैपटॉप, वाव, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और ये जो लैपटॉप्स हैं, इसकी सैड बात ये है, ये वीडियो के बारे में मैं इतना एक्साइटेड हूं, लेकिन जितनी भी जनता लैपटॉप्स यूज करती है उसका कोई 5% के लिए ये सिर्फ यूज होते हैं। लेकिन दिस 5% कैन शो यू व्हाट अ लैपटॉप कैन नाउ डू, हाउ मच एप्पल कैन फ्लेक्स देयर मसल। तो इसके पहले कि मैं वो ज्यादा ही टेक्निकल हो जाऊं, मैं पहले बता देता हूं, जो 14 इंच और 16 इंच के लैपटॉप्स हैं, दोनों मैकबुक प्रोज हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक्सेप्ट 14 से ऑब्वियसली 16 की स्क्रीन बड़ी है, 16 में थोड़ी बैटरी ज्यादा बड़ी है और थोड़ा सा फास्टर उसमें चार्जर आ जाता है, वरना दोनों एकदम आइडेंटिकल है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको 14 इंच ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, थोड़ा यूजेबल लग रहा है, कहीं भी बैग में लेके जाने को ठीक लग रहा है, या 16 वाला। मैं फिजिकल डिफरेंस बता देता हूँ। इसके पहले भी मैकबुक प्रोज आते थे और पूरी कम्युनिटी बोली थी आय हाय कितना चंकी लग रहा है, कितना मोटा लग रहा है। नहीं, इनफैक्ट पुराने मैकबुक प्रोज से 0.5 मिलीमीटर या शायद थोड़े से कम थे, अच्छे खासे हैवी हैं, बट आई थिंक दे यूजेबल। आई टेल यू व्हाई। पावर दैट इट गिव्स यू इज पोर्टेबल पावर एनीवेयर। फिजिकल डिफरेंस आप देखें तो अभी जो है 14 और 16 इंच के जो स्क्रीन है इसके, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने 14 क्लेम किया लेकिन 14 से ज्यादा आपको दिया। इट्स 14.2 इंचेस, इट्स 16.2 इंचेस। इट इज लिट बाय मिनी एलईडीज जो कि लैपटॉप से पहले नहीं आते थे। इट्स ए लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि बहुत हाई एंड इनके जो डिस्प्लेज होते हैं एप्पल के खुद के, $5,000 $5,000 के वो वाले होते हैं। हाल ही में इन्होंने जो है यही डिस्प्ले जो है दिया था अपने iPad Pro में। इसका 120 हर्ट्ज जो है इसका रिफ्रेश रेट है। आप बोलोगे लैपटॉप में 120 हर्ट्ज की जरूरत क्या है, उसको तो टच नहीं करना पड़ता। वो इसीलिए ताकि फ्रेम रेट आपका कहीं ड्रॉप नहीं हो, आपको बराबर फ्रेम्स मिले, आपको एकदम स्मूथ जो है स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि इतना आप इसमें यूज करेंगे। Both these displays with the promotion are also 3.5K. They're not fully 4K. I can also tell you that both these displays have 1000 nits of brightness, जो कि बहुत ज्यादा होता है।
1600 पीक ब्राइटनेस है। मेरे को ऐसा लगता है आप सन के बाजू में भी खड़े होकर कुछ एडिट कर रहे होगे ना उस पे, तो भी आपको परफेक्ट आपका कलर गैमेट दिख जाएगा। इट्स दैट डैम गुड। ये डिस्प्ले को जो है बराबर उतना आवाज नहीं मिल रहा है चिप्स की वजह से, बट दिस डिस्प्ले इज डैम गुड। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसमें नॉच है। मुझे नॉच का बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बेजल देते, उससे अच्छा उन्होंने नॉच दिया और बाजू की स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले लिया। तो जो आपके वो विंडोज के अलग अलग ऑप्शंस लिख के आते हैं ना, वो व्यू ऑप्शंस, स्टेटस, ये वो सब ऊपर चले जाता है। तो दे आर एक्चुअली मैक्सिमाइजिंग स्क्रीन रियल एस्टेट। हाँ, वो दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, वो हिटलर की मूंछ जैसा लगता है, बट आई डोंट माइंड इट बिकॉज वेल आई एम गेटिंग मोर स्क्रीन, सो आई एम मोर देन हैप्पी। हाँ, उसमें फेस आईडी नहीं है उस नॉच में, सिर्फ एक कैमरा है। एप्पल कैमरा। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट कैमरास इन अ लैपटॉप? आई टेल यू व्हाई। एक तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो सारी मीटिंग्स, बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया है, मी इंक्लूडेड। तो अगर आपके पास ये लैपटॉप हो, इसमें वो जो 1080p का बहुत ही जबरदस्त फेस टाइम कैमरा है, व्हाट इट डज इज इट रिकॉर्ड सम ग्रेट वीडियो। सी, इफ आई वाज अ व्लॉगर वर्किंग अलोन, मैं ये लैपटॉप ले लूंगा, मैं इसी से इतना शार्प वीडियो शूट करूंगा सामने रख के, फिर मशीन को नीचे उतारूंगा, उसी पे एडिट करूंगा, उसी से अपलोड करूंगा। ये मैं कहीं से भी कर सकता हूं, मैं कहीं भी निकल जाऊं, मेरे पास इतना पावर है दैट आई कैन मेक अ हॉलीवुड बेस्ड प्रोडक्शन राइट इन माई पाम्स। सो दिस कैमरा इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अंडररेटेड। काश एप्पल ने इसके साथ फेस आईडी दे दिया होता। मैं बार बार बोल रहा हूं, आई कैन नॉट टेल यू, आईफोन जो यूज करता है उसको फेस आईडी इतना कन्वीनियंट लगता है कि खैर इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कीबोर्ड में, तो इवन दैट इज नाइस। सो ओके एप्पल, आई लेट यू गो, नो प्रॉब्लम, मेरा दिल बड़ा है। M1 चिप की एक बहुत अच्छी बात थी कि इट्स वेरी पावर एफिशिएंट ना, क्योंकि वो सारा एक जगह इंटीग्रेटेड है, यूनिफाइड मेमोरी है, अलग अलग पावर सोर्स नहीं है, CPU GPU ये सब अलग चीजों की। तो उसकी वजह से अच्छी चीज क्या है कि ये बहुत पावर एफिशिएंट है। और M1 Pro और M1 Max, ये जो दो चिप्स आए हैं, ये भी बहुत पावर एफिशिएंट है। मतलब देयर वाज सम टाइम्स वेयर एप्पल सेड कि ये दोनों पीक परफॉर्मेंस देंगे 70% कम पावर यूज करते हुए, ये दोनों पीक परफॉर्मेंस देंगे। किसी और अच्छे खासे $3000 के विंडोज लैपटॉप से आप अगर कंपेयर कर लो, उससे ये 100 वॉट कम पावर यूज करेंगे। यानी कि जो 16 इंच वाला है उसमें 21 घंटे का उन्होंने टाइम क्लेम किया है कि ये चल जाए। 21 घंटा ऑन अ लैपटॉप माइट बी 3 days ऑफ वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। 3 दिन आप लैपटॉप चार्ज नहीं करोगे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? साथ ही साथ इनके बॉक्स में आते हैं मैगसेफ चार्जर्स। मैगसेफ बहुत पुराना एक चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि इसका जो केबल होता है वो केबल एक मैग्नेट से, उसका चार्जिंग पोर्ट कंप्यूटर से अटैच होता है, और अगर कोई गलती से आपका हाथ वाथ लग जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जो है लैपटॉप गिर जाएगा। ये सिर्फ इसका जो है चार्जिंग एरिया डिटैच होगा। 67 वॉट का 14 इंच में आपको मिल जाएगा, यू कैन अपग्रेड इट टू 96 वॉट। और अगर आप 16 इंच का लेते हैं तो 140 वॉट का चार्जर मिल रहा है। काश तुम लोगों ने अपने फोन्स में भी दिया होता, मैं अलग खर्चा किया, माँ से डांट सुना। मैं ना बीच में जाके चेक कर रहा था कि जब मैं ये सब बोल रहा हूँ तब तक इंटेल वालों ने मतलब ऐसे गलत कदम तो नहीं उठाया, उन्होंने खुद के साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि इफ आई वाज इंटेल आई वुड बी स्कैर्ड। नाउ व्हाई आई वुड बी स्कैर्ड इज बिकॉज ऑफ द हीट मैनेजमेंट एंड द पावर मैनेजमेंट ऑफ दीस सिस्टम्स। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं ये CPU GPUs कितने फास्ट है, मैं आपको ये बता देता हूं कि हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें भी 2 फैन दिए हैं, ठीक है। अब वो यूज ही कम होते हैं। M1 मैकबुक एयर तो बिना फैन के आता है, इट इज दैट पावर एफिशिएंट, इट इज दैट हीट मैनेजमेंट एफिशिएंट, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें भी नाम मात्र दिए, उन्होंने बोला कि आपके 70-80% टाइम्स में ये फैन शायद चालू ही नहीं होंगे, आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Why is this heat and power management very necessary? एप्पल बार बार ये दिखा रहा था ग्राफ बना बना के कि हम जो है अपना पीक परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन लैपटॉप्स में। वो पीक परफॉर्मेंस शायद कोई महंगे इंटेल लैपटॉप जितना ही होगा बड़े बड़े GPUs के साथ, बट हम ये दे रहे हैं जब हमने इसको पावर प्लग नहीं किया हुआ है। इसका पावर आप डिटैच भी कर दो, जैसा आपने विंडोज या इंटेल लैपटॉप्स में देखा होगा, थ्रॉटल होने लगते हैं हीट मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, बैटरी मैनेजमेंट के लिए। इसमें वो थ्रॉटलिंग नहीं होती है भाई। तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ पीसी नो। अगर आप कुछ रेंडर कर रहे हो और साथ में आपको पावर अटैच करनी पड़े तो फिर तो यार आप कोई डेस्कटॉप ले लो, काफी सस्ता पड़ जाएगा। माइक्स एंड स्पीकर्स, ये जो मैकबुक्स बनते हैं ना, इनमें वैसे भी खासकर मैकबुक प्रो में स्टूडियो क्वालिटी के स्पीकर्स होते हैं, स्टूडियो क्वालिटी के माइक्स होते हैं। कई बार लोग कह रहे हैं कि M1 मैकबुक प्रो पे जो माइक्स हैं वो $500 के, ऐसे 35 हज़ार के जो ऐसे माइक्स होते हैं जो हम यूट्यूबर्स यूज करते हैं, उससे भी अच्छे हैं या उतने ही अच्छे हैं। इसमें वो माइक्स और बेहतर हो गए हैं। तो पता नहीं क्या ही मतलब मेरे दिल की धड़कन भी रिकॉर्ड कर लेंगे क्या, मतलब कहीं मैं ऑफिस में बैठा हूं वहां से, आई डोंट नो। इसमें 6 स्पीकर सिस्टम है जिसमें मतलब 80% बेस बढ़ गया है। तो मतलब ये क्या, मतलब लैपटॉप में इन्होंने थिएटर दे दिया, आई डोंट नो, बट इट्स अमेजिंग दैट अ लैपटॉप कैन डू दैट। व्हाट इट हेल्प्स इज कि जब आप कोई
साउंड डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप म्यूजिक बना रहे हैं इसमें, क्योंकि प्रो लोग तो इसमें वो करेंगे, आपको एक एक ट्रेबल एक एक बेस सुनाई देगा क्रिस्प क्लियर। हम रेडियो जॉकी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे रेडियो शो समझ लीजिए मैं ऐसे सामने रखूं, स्क्रिप्ट पढ़ूं और उस पर बोलता जाऊं, खत्म। वैसे आई डोंट नीड अ स्क्रिप्ट, ना इस वीडियो के लिए भी नहीं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कुछ साल पहले एप्पल बहुत शाणे बने, उन्होंने अपने लैपटॉप्स में से सारे वो पोर्ट्स निकाल दिए, मतलब वो सारे अच्छे अच्छे पोर्ट्स निकाल दिए ना, HDMI पोर्ट, SD कार्ड रीडर, USB-A, ये सब निकालते गए वो लोग। ये मैक्सेफ भी निकाल दिया था खुद का, और अब बाद में ये लोग बहुत बोल रहे थे अभी स्टेज पे कि हमने तो सब वापस दे दिया, हमने सब वापस दिया। निकाले भी तो तुम ही लोगों ने थे। आपको 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलते हैं विच आर लाइटनिंग फास्ट, उससे आप चार्ज भी कर सकते हो, दूसरी चीजों को कनेक्ट भी कर सकते हो। आपको SD कार्ड रीडर मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको HDMI केबल का स्लॉट मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैगसेफ वापस आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ एक USB-A मिसिंग है। अब जैसे मैं ये फुटेज ले रहा हूं, मुझे कभी कभी इस फुटेज को बैकअप लेना पड़ता है अपनी हार्ड ड्राइव में, तो उसके लिए मुझे USB-A लगता है, तो मुझे एक ही डोंगल लगेगा अपनी डेली लाइफ में। सो आई लाइक इट। वैसे इट डजंट मैटर, मेरा एडिटर ये खरीदेगा लैपटॉप तो खर्चा उसका होगा, मेरा नहीं, वो करेगा बैकअप। हेडफोन जैक, इस पोर्ट को मैं अलग से इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रो लोगों के लिए एक अच्छा हेडफोन पहन के साउंड को सुनना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। आप एयरक्राफ्ट में हो, आप कुछ एडिट कर रहे हो, आप कहीं बाहर नॉइजी जगह पे हो, आपको वो चाहिए। और अभी जो इनका 3.5 mm जैक है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे? एक तो है बहुत बड़ी बात है, तो वैसे दूसरी चीज कि ये जो है बहुत हाई एंड, जो बहुत माइन्यूट साउंड उठाने वाले प्रोफेशनल हेडफोन्स होते हैं, उनको सपोर्ट दे देता है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रो काम कर रहे हो, प्रो हेडफोन्स है, गेमिंग कर रहे हो, बहुत जरूरी है। यार एक चीज है जिससे मैं दुनिया से अग्री नहीं करता हूं, सारे रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि जो टच बार निकाल दिया है वो बहुत अच्छा किया, फिजिकल बटन्स दे दिए। मैं जानता हूं कि वो टच बार कितना जरूरी था। मतलब इट इज सो इंट्यूटिव, जब आप कुछ एडिट कर रहे हो तो आपकी एडिट की पूरी टाइमलाइन वहां आ जाएगी, उससे आप आगे पीछे कर लो। आई थॉट इट वाज अ मैसिव शॉर्टकट। I don't know why people wanted physical buttons. If they want it, then they want it. तो वो रिप्लेस हो गए हैं। बहुत ही अच्छा iMac का जो मैजिक कीबोर्ड था वो इसमें आ गया है। इसमें टच ID है। Now RAM and chips. This is where I'll come and explain the main power of these laptops. तो इसकी एडिटिंग पावर जब अलग अलग एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि DaVinci Code में इतना अच्छा है, गेमर्स बता रहे थे इतना अच्छा है। I'll tell you how powerful this is. M1 अच्छा, उससे दुगना या तिगुना समझ लीजिए M1 Pro अच्छा, इससे दुगना तुगना मतलब ऐसा प्रोटीन शेक पी के M1 Max और भी अच्छा। It's absolutely fantastic what these computers can do. So my editor when he was seeing, हमारा thumbnail बनाता है ना, तो मेरे पूरे बॉर्डर्स को मार्क कर करके कट करता है, उसको काफी टाइम लगता है। इसमें आप एक बार क्लिक करोगे और वो ऑटो मार्क हो जाएगा। That is the power of these chips. इस चिप्स में 10 कोर CPU आता है। CPU is important for rendering. GPU भी बहुत सारे आते हैं इसमें, मतलब हाई परफॉर्मेंस GPU कोर्स आते हैं, एफिशिएंसी वाले भी आते हैं। बट ये जो हैं, जो मैकबुक प्रो में 8 आते हैं, विच इज ऑलरेडी कॉल्ड अ प्रो मशीन, इसमें 16, 24, 32, मतलब आप सोचिए मैकबुक प्रो विच इज ऑलरेडी सो गुड, उससे 4 गुना। इट्स एब्सोल्युटली मैडनिंग। मेरे को पसीना आ रहा है इधर एसी में। ना है ना, आप बोलोगे यार ये सबके लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इतना हैवी काम तो कोई करता नहीं है, 5% जनता करती है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। सो बेसिकली आई टेल यू हु शुड बाय दीज। मतलब आपके काम में अगर ग्राफिक ये वर्ड है, कोडिंग ये वर्ड है, एडिटिंग ये वर्ड है, वेदर इज फोटो और वीडियो, म्यूजिक प्रोडक्शन है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग है, ये सब लोगों के लिए ये पीसीज है ना, इतने अच्छे हैं कि एक बार लिया खत्म कर दिया ना। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। विच वन शुड यू बाय? ऋषि कपूर आपको देगा टॉप 10। तो जो बेस वर्जन आता है 194 समथिंग का, वो मत लीजिए आप यार। आप प्रो मशीन लेने जा रहे हैं, फिर वो 8 कोर CPU लेंगे तो वो भी बुरा नहीं है, बट फिर वो लाइट टू मीडियम एडिटिंग के लिए आप 10 कोर CPU वाला लीजिए, आप 24 कोर GPU वाला लीजिए, न्यूरल इंजन तो सबका सेम है, आप 32 GB रैम वाला लीजिए और 16 इंच का मॉडल लीजिए। टॉप बाइंग टिप, इसमें होगा क्या कि आपका डिवाइस एक्चुअली 3 लाख रुपए का आ जाएगा, लेकिन मारना मत, ये मत बोलना पैसा क्यों तेरा बाप देगा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू क्या है कि अगर आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लें या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक लें, GST क्लेम कीजिए, कैशबैक क्लेम कीजिए। मैंने कैलकुलेट किया, रफली 2,50,000 के करीब इसकी कॉस्ट हो जाएगी, विच इज नाइस। ऑफकोर्स अमेरिका में ये और एक 20,000 सस्ता मिलेगा, बिकॉज कोई भी प्रो मॉडल होता है, इवन इन दी आईफोन्स, तो जो नॉर्मल 13 मिनी, 12 मिनी, वो यहाँ पे सेम अमेरिका के रेट में मिल जाएंगे, GST क्लेम करने के बाद, बैंक का कैशबैक क्लेम करने के बाद। बट वहां पर प्रो मॉडल्स थोड़े से सस्ते ही होंगे। ये मैंने अलग एक वीडियो में समझा, आप जरूर से देखिएगा, दैट द आईफोन्स आर चीपेस्ट इन इंडिया। तो वो कैलकुलेशन इस पे भी होता है कि बाय एनी चांस आप वहां की कोई मासी को मिलने जा रहे हो और वहां पे खरीद लिया, तो भाई आपका तो लक है बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। लेकिन ये डिवाइसेस का फायदा ये होगा, अगर आप यहां से लेते हैं तो आप जो है किश्तें कर सकते हैं।
आप जो है EMIs कर सकते हैं। तो जब आप EMIs भरने जाएंगे तो ऐसा सोच लीजिए यूएस और यहाँ के प्राइस का ये फर्क होगा कि एक एक्स्ट्रा EMI आप देंगे 20 या 10 हज़ार की। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, वो जरूर से आप ले लीजिएगा। आई थिंक दीज डिवाइसेस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग इफ यू डू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क लाइक वी डू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बाय दीज। मतलब इंटेल वालों की तो दे मस्ट बी ऑन अ वेंटिलेटर राइट नाउ। ए तेरे को क्या टिम कुक के साइड से कोई रिश्ता है क्या किसी का? एप्पल फैन बॉय बन रहा है, चल सब्सक्रिप्शन का भीख मांग। हाँ, मैं हूं ऋषि कपूर, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तो मैं इसका नहीं सुनूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई बाइंग एडवाइस मिली अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैक्सिमम पीपल दैट आर वाचिंग आर नॉट येट सब्सक्राइब, वो घंटी को दबाइए क्योंकि हम ये मतलब वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये लैपटॉप्स खरीदी है, मतलब मैंने इतना तो समझाया उसके बारे में। नहीं मैं मतलब आप खरीदोगे ना तो मैं आपसे जरा बीच में ऐसा लेकर बोलूंगी एक वीडियो एडिट करने देना, खास दोस्त है ना अपना। अरे तो अपना भाई है ना यार, अरे बस क्या है, अरे खास है रे, अरे रुक तो।